गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट का जो यूज़ है वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा होता है। कोई स्टोरी आती है, स्टोरी लिखने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करना होता है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई लाइन पास्ट इंडेफिनेट है या फ्यूचर इंडेफिनेट है? अगर वाक्य के अंत में ता था, ती थी या ते थे मिलता है तो हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनेट है। लेकिन ये सिर्फ बुक्स में लिखा मिलता है, ता था ती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं या कोई लाइन सोचते या लिखते हैं तो हम अंत में मात्राएं लगाते हैं, जैसे आ की मात्रा या ई की मात्रा। अब जैसे हम एक देखते हैं, हमने गरीब लड़के की सहायता की। अब यहाँ पर हमें ती थी या ता था नहीं मिला, हमें क्या मिला? ई की मात्रा। तो ऐसे टेंस जो खत्म हो रहे हैं किसी मात्रा पर, तो वो कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनेट। जैसे हमने गरीब लड़के की सहायता की, अब टेंस को पढ़ के हमें पता चल गया हमारा टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट। तो इसमें काम कौन कर रहा है? हमने, यानी कि वी। काम क्या हो रहा है? मदद का, हेल्प्ड। किसकी मदद की? द पुअर बॉय। किसकी मदद की? गरीब लड़के की। गरीब मतलब पुअर, लड़का मतलब बॉय। वी हैव द पुअर बॉय। अब हमने यहाँ हैव्ड क्यों लगाया? सबसे पहले हमने किसका इस्तेमाल किया? सब्जेक्ट। अगर आप सारी वीडियो को आराम से देखेंगे तो आपको फॉर्मेशन बनानी खुद आ जाएगी। सब्जेक्ट के साथ हमने किसका इस्तेमाल किया? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो अब हमें याद रहेगा पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक बनाते हैं। कल हमने क्रिकेट मैच खेला। अब यहाँ अंत में हमें क्या मिली है? सिर्फ मात्रा। क्या मिली है? मात्रा। तो हमारा टेंस कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनेट। पहले लाइन को पहचानना कि ये कौन सी टेंस में बात हो रही है, ठीक है? पास्ट इंडेफिनेट। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में कल है तो जरूरी नहीं है ये सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट हमने, यानी कि वी। हमने मतलब वी। क्या काम किया? प्ले। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्लेड अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच कब खेला? कल। ये जो कल होगा ये बीता हुआ कल होगा, यानी कि यस्टरडे। वी प्लेड अ क्रिकेट मैच यस्टरडे, ठीक है? वर्ब की मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उससे जाकर देख सकते हैं। जो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ब्स है जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं उनके लिए है। आज को बोलते हैं टुडे। कल यानी कि जो बीता हुआ, अभी हमने इस्तेमाल किया, यस्टरडे। पास्ट में हमेशा यस्टरडे का ही इस्तेमाल होगा। एक कल जो आने वाला है, यानी कि फ्यूचर में जो इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं टुमारो। क्या बोलते हैं? टुमारो। यहां तक क्लियर हो गया है? अफर्मेटिव हमने देख लिया कि उसके अंदर क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब नेगेटिव। नेगेटिव में क्या लगेगा? नॉट। नेगेटिव में क्या लगेगा? नॉट। अब यहाँ तो था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो भाई नॉट किसके साथ लगाएं? अब नेगेटिव में क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। डिड और डिड के साथ नॉट। नॉट के लिए हमें वर्ड मिल गया डिड। अब ये बात याद रखना हमेशा कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि डिड के साथ फॉर्म यही लगा देते हैं। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक सेंटेंस बना के देखते हैं। रमेश ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? रमेश। आई होप सभी बच्चे सब्जेक्ट और वर्ब पहचानने लगे होंगे। रमेश नहीं किया, आ की मात्रा पे खत्म है, पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस है हमारा। नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट। क्या लगाया हमने? डिड नॉट। रमेश डिड नॉट फिनिश। यहाँ पर ईडी मत लगा देना। फिनिश वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म। रमेश डिड नॉट फिनिश अपना कार्य, यानी कि हिज वर्क। रमेश बॉय है, उसके लिए हमने हिज लगाया है। इसकी पूरी वीडियो मैंने शॉर्ट डाल रखी है, आप देखेंगे ऊपर जो आई बटन दिख रहा है
इसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा अपने की डिटेल मिल जाएंगी कि अपना कैसे बनता है। ठीक है, रमेश ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया, रमेश डिड नॉट फिनिश हिज वर्क। यहाँ तक क्लियर है। अब इंटेरोगेटिव, नेगेटिव हो गया है हमारा, नोट लग गया। इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में क्या तुम स्कूल गए थे, इसमें पर्सन हमसे शुरू में ही पूछ लिया। 2 टाइप के होते हैं, लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। या उसने तुम्हारी सहायता कब की, इसके अंदर बीच में आ रहा है। जब शुरू में होता है तो सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से ही। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब शुरू में ही क्या है तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, डिड। सब्जेक्ट क्या है, यू। डिड यू कहाँ गए थे, गो टू स्कूल, है ना इजी, तो आराम से बन गया। उसने तुम्हारी सहायता कब की, तो जब भी ऐसा वर्ड बीच में हो तो पहले इसी को बनाएंगे। When did he, उसने के लिए he क्या की, helped you। उसने यानी कि he, पहले मैंने when ले लिया, when के साथ he के साथ did आ गया। helped you, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या ये सेंटेंस सही है या गलत, गलत है। क्यों, मैंने बहुत बार बताया डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कि ये ईडी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना सभी बच्चे। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ हेल्प आएगा। व्हेन डिड ही हेल्प यू, क्लियर है। अब इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सभी बच्चे बोलेंगे डब्ल्यू फैमिली, साथ में क्या लगाया हमने, डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब ये जो हमारा सेंटेंस था पास्ट इंडेफिनेट कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट का कोई सा भी सेंटेंस हो आपको उसमें विल और शैल जरूर मिलेगा, इसके बिना फ्यूचर इंडेफिनेट इनकम्प्लीट है। फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है। विल शैल, तो अगर हम क्या, विल शैल तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर का है। तो हमें लास्ट में गा, गे, गी ऐसे वर्ड मिलेंगे। जैसे मैं आज तुम्हें इनाम दूंगा, तो इसमें लास्ट में हमें क्या मिला, गा। गा हमारा है फ्यूचर इनडेफिनेट, क्या है हमारा, फ्यूचर इनडेफिनेट। मैं यानी कि आई, शैल गिव यू क्या, आ रिवॉर्ड, क्या दूंगा, रिवॉर्ड यानी कि इनाम। कब, आज यानी कि टुडे, ये भी मैंने बताया, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तीनों चीज़ बता दी थी। अब मैंने इसमें सबसे पहले क्या लिया, सब्जेक्ट, क्या लिया, सब्जेक्ट, वेरी गुड। इसके बाद क्या लगाया, या तो विल लगेगा या शैल, दोनों में से एक लगेगा, कौन सा कहाँ लगेगा अभी बताऊंगी, या तो विल या शैल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब विल किसके साथ लगता है, शैल किसके साथ लगेगा, आई और वी के साथ शैल लगेगा। बस ये याद रखना है कि आई वी के साथ शैल, बाकी जो भी बचे हैं उन सब के साथ विल, ही, शी, इट, दे, यू, कोई नाम हो, प्लूरल वर्ब्स हो, कुछ भी हो, प्लूरल नाउन है या हमारा कुछ भी है, उन सब के साथ विल लगेगा, सिर्फ आई और वी के साथ शैल। क्लियर है। कहीं कहीं पर आप देखोगे कि आई के साथ विल भी लगा मिल जाता है, बुक्स के अंदर मिलता है, तो ये हमारा गलत नहीं है। ये एक मॉडल्स भी है जो निश्चितता को शो करता है, ठीक है, डेफिनेटली या डिटरमिनर होते हैं। अब जैसे हम एक सेंटेंस देखेंगे, हम कल मैच खेलेंगे, इसमें लास्ट में गागेगी मिल रहा है, ठीक है, तो अगर गागेगी मिल रहा है कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, अब हम इसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। हम मतलब वी के साथ क्या लगता है, शैल। क्या करेंगे, खेलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, क्या खेलेंगे, क्रिकेट। कब खेलेंगे, कल। अब ये जो कल है ये हमारा आने वाला कल है, टुमारो।
वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करेंगे, बस हम नॉट लगा देंगे तो सब्जेक्ट रहेगा। या तो सेंटेंस में विल नॉट का इस्तेमाल होगा या फिर शैल नॉट का। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? वह मेरी सहायता नहीं करेगा, वह मेरी सहायता नहीं करेगा। वह, ही के साथ क्या आएगा? विल। नहीं के लिए नॉट। क्या नहीं करेगा मेरी? हेल्प। किसकी? मेरी, मी। ही विल नॉट हेल्प मी। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? वही 2 टाइप होंगे, या तो हमें क्या शुरू में मिलेगा या फिर इंटेरोगेटिव जो वर्ब है वो हमें बीच में मिलती है। ये वर्ड जैसे आज तुम्हारे घर कौन आएगा, तो कौन हमें वाक्य के बीच में मिला। अगर शुरू में मिलता है तो क्या करते हैं हम, जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब्स है उन्हीं का यूज करते हैं, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह यहाँ आएगा, तो काम कौन कर रहा है? वह, ही। और ही के साथ क्या लगता है? विल ही कम हियर। बन गया सेंटेंस। और 2 नंबर पक्के, जैसे आज तुम्हारे घर कौन आएगा, तो सबसे पहले किसको ले आएंगे? कौन। कौन मतलब हु। ये इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कि डब्ल्यू फैमिली जितनी भी है, मैं आपको इससे जो पहली वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ। उनको देख लें और अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। हु विल कम कहाँ? टू योर हाउस। कब? आज। आज मतलब टुडे। हु विल कम टू योर हाउस टुडे। तो इससे बनाना फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले हमने किसका इस्तेमाल किया? डब्ल्यू फैमिली। इसके बाद या तो विल या शैल, दोनों में से एक वर्ड। इसके बाद सब्जेक्ट, और विल शैल किसके अकॉर्डिंग आएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इंटेरोगेटिव कंप्लीट। आज हमने जो पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट सीखे हैं वो हमारे कंप्लीट। इंडेफिनिट का होमवर्क मैं पहले दे चुकी हूँ। ये पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का है। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से, और तीनों के मैं एक साथ सॉल्व करा दूंगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। मैं होमवर्क के साथ साथ उनके वो डाउट भी क्लियर कर दूंगी। हैव अ गुड डे, बाय।